ओम शांति। आज 24 जून यानी मम्मा डे। तो आज हम बात करने वाले हैं मम्मा की विशेषताओं की, क्योंकि आज मम्मा डे भी है और बाबा का जो संदेशी कीर्तन के द्वारा जो बाबा और मम्मा के बीच में जो बातें हुई हैं उसी के आधार पर हम आज विचार सागर मंथन करेंगे। क्योंकि आज बाबा ने मुरली में यह भी कहा है कि अगर मैं चाहूँ तो सेकंड में भी सारी दुनिया का विनाश कर सकता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि बाबा को क्या बोला गया है, अकर्ता। अकर्ता यानी बाबा कुछ भी नहीं करता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर बाबा करेगा तो उसका फल भी बाबा को लेना पड़ेगा। तो वह सारे काम हमारे निमित्त आत्माओं के द्वारा वह पूरी करवाता है, ताकि भाग्य किसका बने, हमारा बने। और उसमें भी बाबा देखता है कि कौन मेरा बच्चा काबिल है, उसी को वह भाग्य के निमित्त बनाता है। वरना बाबा ने कहा कि मैं तो किसी को भी साक्षात्कार करा दूं तो लाखों रुपया भी धन बाबा के कार्य में लगा देगा, लेकिन वह उसी का करवाता है सफल जिसको कुछ भविष्य के लिए देना होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मम्मा की, कि मम्मा के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी। वो भी तो एक आत्मा ही है ना, हम भी आत्मा है, मम्मा भी आत्मा है। लेकिन मम्मा को कोई बात बुरी नहीं लगती थी क्या? वो फीलिंग में नहीं आती थी? या फिर मम्मा को बाबा का जो दिव्य स्वरूप है वो कितना आसान तरीके के साथ, मतलब एक सेकंड में बैठे और बाबा के पास वह चली जाती थी। तो ऐसा क्या अंदर चलता था मम्मा के अंदर जो हमारे अंदर नहीं चल रहा है? तो हम वही डिफरेंस को हम देखेंगे। अगर मम्मा के अंदर जो सोच है, जो विचार है, जो चिंतन है, उसको अगर हम समझ जाते हैं तो हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है और हम लास्ट से फास्ट और फास्ट से फर्स्ट आ सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम उस दृष्टि को देखें कि मम्मा कैसे देखती थी, मम्मा कैसे सोचती थी, उनका सोचने का तरीका क्या था, क्या हमारी सोच से उनकी सोच में क्या डिफरेंस था। तो सबसे पहले डिफरेंस की हम जो बात करेंगे वह है एकाग्रता की। अभी बोलेंगे भाई जी तो एकाग्रता की बात कर रहे हैं, इस बात पर तो हमने बहुत ज्यादा सुन लिया है, समझ लिया है। नहीं, अगर बहुत सुन लिया है, समझ लिया है तो फिर सभी मम्मा की तरफ बन जाते है ना। मम्मा की एकाग्रता और हमारी एकाग्रता में रात दिन का फर्क है। क्या अंतर है? अपने आप को चेक कीजिए। अभी आप कैसे सोचते हो, आपका सोचने का तरीका क्या है और मम्मा के सोचने का तरीका क्या है, एकाग्रता में कहाँ डिफरेंस आता है, उस बात को नोट कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहला, अभी आप आत्माएं क्या करते हो, एकाग्रता में हर चीज को अलग अलग कोनों में मन से फीलिंगों को डिवाइड कर रखा है आपने। कैसे डिवाइड कर रखा है कि जैसे घर में हो, किसी बॉस ने आपको डांट दिया है, वो दुख का फीलिंग है आपका, वो पूरा चैप्टर आप अलग रखते हो, ठीक है ना। या फिर परिवार में किसी ने कुछ बोल दिया आपको, है ना, या फिर आपके जो क्लोज है, जो सबसे क्लोज है, जो सबसे जो निकट है आपके, उन्होंने आपको कुछ हमेशा वो तारीफ कर रहे हैं। आपकी पत्नी हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, वो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, आप उसके बहुत क्लोज हो, लेकिन उसने कुछ बात कह दी ऐसी तो वो बात आपको पिंच कर गई। ठीक है। तो आपने कैटेगरी डिसाइड क्या कर रखी है कि यह दुख की फीलिंग है मेरी और यहाँ पर मेरा दुख चलता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ समझ रहे हो। और एक फीलिंग कौन सी चलती है आपकी, जिसको आपने अलग कैटेगरी डिवाइड करते हो, वो अलग कैटेगरी आप डिवाइड करते हो कि जैसे आपको भगवान के अंदर बहुत बार बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, इतने सुंदर अनुभव हुए होंगे आपको, चाहे वो योग के अंदर हुए हैं, चाहे आपका मुरली मंथन के अंदर हुआ है, या फिर ब्राह्मण परिवार के संगठन के योग में आपका अनुभव अच्छा रहा है। तो वह आपकी बहुत सुंदर फीलिंग, मतलब जिसको कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी की फीलिंग, है ना। लेकिन आपने डिवाइड क्या किया है कि जैसे परिवार की बात आए, याद आ गई, या फिर आपको किसी ने इंसल्ट किया था,
हाँ, बाई चांस आपको किसी ने इंसल्ट किया था, पार्टी वार्टी चल रही, किसने 2 शब्द बोल दिए, अब आपको वो बात याद आ रही है तो एकदम से डर गए, फियर आ गया, आपका सारा लो हाई फ्रीक्वेंसी आपका किस में आ गया, लो फ्रीक्वेंसी में आया। कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, ट्रिगर कितना हुआ, 1 सेकंड लगा, है ना। पार्टी की फोटो देखी, आपको याद आ गया, फोटो देखते ही अरे यहाँ पर तो मेरा इंसल्ट किया था, है ना। तुरंत पार्टी की कोई भी बात किसी ने छेड़ दी तो आपको तुरंत वो बात ट्रिगर कर जाती है। तो मम्मा के अंदर वो चीज नहीं थी, है। वो एकाग्रता नहीं कहेंगे कि आपने डिवाइड कर रखा है, आपने एक अंदर से सेपरेट पोर्शन बना रखा है, ये मेरे सारे सीन दुख की कैटेगरी के हैं, ये मेरे सारे सीन सुख की फीलिंग के हैं, ये मेरे सारे सीन दुख की फीलिंग के हैं। मम्मा के जीवन के अंदर, आत्मा के अंदर क्या आपको लगता है उनके पास दो कैटेगरी नहीं थी कि ये दुख की कैटेगरी है और ये सुख की कैटेगरी है। इन लोगों ने मुझे ऐसा सा बोला तो यह जीवन में मेरा दुख का कैटेगरी हुआ और यह रहा मेरा सुख का कैटेगरी हुआ। जब आपका मन 2 चीजों को डिवाइड करके रह रहा है, कंफ्यूजन में रह रहा है, एकाग्रता नहीं है, तो फिर आत्मा कहाँ से आपकी वर्क करेगी, आत्मा कहाँ से एक्शन मोड में आएगी, आत्मा कहाँ किस तरीके से बाहर अपना कार्यक्रम को दिखा पाएगी। अब आप बोलोगे कि फिर दुख की कैटेगरी है तो उसको कैसे करें, हाँ, बात यहाँ पर भी आती है ना कि भाई दुख की कैटेगरी है तो हम दोनों को एक में कैसे देखें, है ना, दोनों को एक में कैसे देखें। तो मम्मा की विशेषता बहुत गहरी थी। मम्मा क्या करती थी, क्या उनके पास दुख की बातें नहीं आई, उनका लोगों ने विरोध नहीं किया, क्या उनका लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया। आपको तो छोटी सी बातें बोली होंगी, मम्मा के लिए जब वो सेवा करते थे, अदालती कार्रवाई, पुलिस की बहुत सारे स्ट्रगल, तो उनके पास दुख की कैटेगरी नहीं थी, ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल लाइफ दिख रही है ना अपने को तो लेकिन वो दुख की कैटेगरी को कैसे हैंडल करते थे, आज वो अंदर की बातें मैं आपको गहराई से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसे करती थी, उनके पास एक है दुख की कैटेगरी और एक है सुख की कैटेगरी, ठीक है, जैसे आपके पास भी ऑप्शन है ना, भगवान ने सबको बराबर नियम दिया है, तो मैं आपको ही आपके एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है कि जैसे आपको पार्टी में इंसल्ट किया, वह है आपका दुख का फीलिंग, और एक जगह आपका अनुभव है कि आपको परम आनंद का अनुभव हो गया, भगवान का अनुभव हुआ, और वो समय वो पल आपको याद आ रहा है, बहुत अच्छा। आप दोनों फीलिंग को देखो, पहले वो फीलिंग को देखो कि जब भगवान आपका साथ का अनुभव हुआ, कोई अच्छी कमेंट्री मिली तब आपको बहुत गहरा अनुभव हुआ, एक वह अनुभव देखो। तुरंत दूसरी वो अनुभव खत्म होते वो अनुभव देखो जिसमें आपका पार्टी में इंसल्ट किया है। अब आपको क्या करना है, जो इधर जो फीलिंग है वो फीलिंग इधर ट्रांसफर कर देनी। कुछ समझ में आया, कोई ऐसा कंडीशन तो आप है नहीं, वो तो आपके मन ने मान करके बैठा है। किसी रूम में ठंड लगती है और किसी रूम में गर्मी लगती है, तो ऐसा तो है नहीं कि रूम में गर्मी लगती है वहां पे हम कूलर नहीं लगा सकते है, और जिस रूम में ठंड लगती है वहां हीटर नहीं लगा सकते, ऐसा तो है नहीं, पॉसिबल है सब कुछ, लेकिन आप सोचोगे तब ना। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे मेरी उदाहरण में अपने पे लेकर के एग्जांपल करूं कि जैसे कि किसी का मेरा पार्टी में इंसल्ट हुआ है, बहुत बुरी तरीके से हुआ, और एक तरफ मुझे भगवान के बहुत अच्छे अनुभव हुए, तो मैं वो पहले अनुभव याद करता हूँ जहाँ भगवान की मुझे अच्छी फीलिंग आई, अनुभव आए, या मेरा समय अच्छा रहा। इसके बाद में मैं पार्टी वाला सीन भी याद करता हूँ, और यार इसने ऐसा किया, उसी समय में क्या करता हूँ, ये जो फीलिंग मेरी गुड फीलिंग है वो इस पार्टी के सीन में इन्वॉल्व कर देता हूँ। अब क्या हो रहा है, मुझे कोई गाली दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो मुझे मजाक मस्ती सुन रही है, इंटरेस्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बिकॉज क्यों, क्योंकि मैंने वो सीन एक तरफ जिसको दुख का समझ रहा था और इधर बाबा के साथ मेरा गुड फीलिंग है, वो गुड फीलिंग को मैंने इस दुख वाले सीन में ऐड कर दिया। इसी को योग कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। तो दुख का जो फीलिंग था वो क्या हो गया, बहुत बेस्ट बन गया। यानी जो पार्टी वाला सीन है अब मेरे लिए पेनफुल मेमोरी नहीं रही, वो मेरे लिए एक अच्छी मेमोरी रहेगी, क्योंकि इतने लोगों ने मेरा इंसल्ट कर रहे पर मुझे बाबा की याद की, वो फीलिंग का जो अनुभव है, वो एक्सपीरियंस है, मैं उसके अंदर मदमस्त हूँ, मजे में हूँ। अब कोई बोल रहा है तो कोई बात का मुझे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कि इस तरीके से कैसा है कि मम्मा का जो तरीका था, है ना,
तो वो अपनी गुड फीलिंग जो है हमेशा, है ना, अच्छी फीलिंग है, वो जो भी बैड बातें हुई है, सिचुएशंस आई है, वहां पर वो अच्छी फीलिंग को ट्रांसफर हम कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल्स तो बना नहीं है कि आप अच्छी फीलिंग को दुख की वाली सिचुएशन के अंदर वो जो अच्छी फीलिंग आपके पास रही है उसको उठा के इधर ही तो पटकना है। अब किसी छोटे बच्चे का एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगा। 3 दिन पहले एक लड़का है, उसको इंग्लिश अच्छी लगती है, मैथमेटिक्स से उसको इश्यू है, बहुत बोरियस सब्जेक्ट, बट उसको डर लगता है, और इंग्लिश उसको बड़ा मजा आता है। मैंने कहा कि इंग्लिश को तुम आंखें बंद करो, याद करो इंग्लिश कैसी लगती है। तो उसने इंग्लिश को याद किया, तो इंग्लिश को याद किया तो उसको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत प्यारी फीलिंग आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला मैथ्स को याद करो, मैथ्स को जैसे वो अंदर से याद कर रहा आंखें बंद करके, तो बोले थोड़ा सा फियर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैं कहा वो जो इंग्लिश वाली फीलिंग थी वो इधर ले आओ, वो फीलिंग इधर ले आया और मैथ्स के पत्ते खोल रहा है। वो अच्छे मूड में, अच्छी फीलिंग में है, और ऊपर से मैंने सेंट परफ्यूम भी डाल दिया, तो उसको वो और महक आने लगी। बोले यार ठीक है, तब उस बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट आने लग गया। तो कहने का अर्थ है कि हमें यह पहला तरीका आना चाहिए एकाग्रता का, कि हम जो मन से ये मानकर बैठे हैं कि यह मेरी दुख की कैटेगरी है, ये मेरी सुख की कैटेगरी है। तो आपको, आपके पास तो भगवान ने इतने सुख दिए हैं, इतने अच्छे अनुभव दिए हैं, डेली मुरली मंथन सब कुछ हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, आप पूरा दिन क्या कर रहे हो, किचन की तरफ ये तेल का डब्बा, ये अचार का डब्बा, उस तरीके से मुरली का डब्बा अलग कर रखा है, अच्छे अनुभवों का डब्बा है ये, और फिर जो दुख के अनुभव का डब्बे है उसको भी अलग बड़ा संभाल करके आपने रखा है। पर यूं नहीं कि दुख का अनुभव का डब्बा है, उसमें जो अच्छे अनुभव हुए हैं मेरे, वो जाकर के अनुभव करके मैं दुख के डब्बे में बैठ जाऊं तो भी मुझे तो सुख का फीलिंग आएगा ना। तो आज से यह पहला अभ्यास आपको करना है। तो मम्मा के अंदर की सोच का डिफरेंस पता चला, वो सदा खुश क्यों रही, सदा हैप्पी क्यों रही, सदा गुड फीलिंग में क्यों रही, क्योंकि उनके पास भी दुख की फीलिंगें आई, दुख की परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने जो अच्छी फीलिंगें थी, और उनके पास तो बहुत अच्छी फीलिंगें रही है, बाबा के साथ का अनुभव, बाबा के साथ बातों का अनुभव है, ज्ञान का इतना अच्छा अनुभव है ना। तो यह पहली बात है जिसको आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी जो बात है, और अच्छा इसको और भी मैं गहराई में और भी अगर चलो दूसरी बात मैं ले लेता हूँ, नहीं तो फिर एक ही टॉपिक में क्या टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। दूसरी बात क्या है कि मम्मा ने कभी भी किस चीज के पीछे नहीं भागे, है ना। मम्मा का दृष्टिकोण क्या रहा जो उनको डिफरेंट बना दिया, उनको सबसे अलग बना दिया। इसको हम छोटी सी एक बात से समझते हैं। एक माता, एक पिता और एक बच्चा एक गुफा में रहते थे, ठीक है, जंगल था, वहां पे गुफा में रहते थे, पहले के टाइम था। अब वहां पर क्या था, गुफा में रात के समय वो दिया जला देते थे, लालटेन, है ना। तो वो बच्चा क्या करता था कि उस गुफा की दीवार पर अपने हाथ ऐसे करता तो परछाई बनती दीवार पर, तो उसको परछाइयां देख करके बड़ा मजा आता। कभी वो ऐसे अंगुलियां करता, कभी हाथ ऐसे करता तो हाथ की परछाई बनती, कभी परछाई छोटी बनती, कभी परछाई बहुत बड़ी बन जाती, है ना। और उसको बहुत देख करके बहुत बहुत मजा आता, ठीक है। तो इस बात से हमें क्या समझना है, पहली बात कि हमारी आत्मा तो है दिया, और मन जो है इस दिए के प्रकाश में अलग अलग परछाइयां बनाता रहता है। कभी छोटी, कभी बहुत बड़ी बड़ी परछाइयां बनती है, ये बनती है, वो बनती है। लेकिन हमारा मन क्या करता है, परछाइयां भी बनाता है और उस परछाइयों के पीछे भागता रहता है। समझ में आया, बहुत गहरी बात है कि अलग अलग परछाइयां बना रहा है, खुद ही परछाइयां बना रहा है और परछाइयों के पीछे भाग रहा है। और परछाई तो रहती है छोटी और दिखेगी परछाई बड़ी। अगर परछाई बड़ी बनी तो क्या बोलेगा, बड़ा ड्रेस लाना है, बड़ा मेकअप, और एक काला बन रहा है, गोरे का मेकअप लाना है। और परछाइयां तो निरंतर बदलती जा रही है, परछाइयां कोई टिक रही नहीं है। तो परछाइयों के पीछे जो मन भाग रहा है, और हम पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो हम परछाइयों के पीछे ही भाग रहे हैं, है ना। तो हमें भागना किसके पीछे है, हमें भागना किधर भी नहीं है, हमें दिया है, जो दिया है हम दिए हैं,
हमें दिए के अंदर का अनुभव करना है, हम स्वयं आत्म दीपक है उसका अनुभव करना है। अब परछाइयां बनाने का खेल खत्म हुआ। मम्मा परछाइयों के पीछे नहीं भागी, खुद दीपक बन करके दूसरे को रोशनी दी, है ना। तो हम क्या है कि मन से माया की अलग अलग परछाइयां, धन की परछाई, ये संबंधों की परछाइयां, ये फिर कभी ये संबंध बहुत बढ़िया लग रहा है, कभी ये संबंध अच्छा लग रहा है, कभी कोई नया दोस्त बन गया, फिर नई परछाई बन गई, फिर उस परछाई के पीछे भाग रहे। कोई परछाई तो आपकी टिक नहीं रही है, कोई परछाई टिक रही है क्या? उस परछाई के लिए आप नेकलेस बनाया, नेकलेस ही गायब हो गया। हाँ, समझ में आए कि नहीं आए? तो उस परछाई के पीछे कभी सुख तो मिलने का नहीं, चाहे तुम कितने भी बड़े बिल्डिंग की परछाई बना दो, कभी छोटी बिल्डिंग की परछाई बना दो, है ना। तो अभी यह ज्ञान अगर समझ में आ जाए, मम्मा शुरुआत से बचपन से उनके अंदर बेस्ट क्वालिटी क्या थी कि जिस समय परमात्मा उनको मिला, जिस समय ज्ञान क्लियर हुआ, उसी समय आत्मिक स्थिति में स्थित हो गई। इसका अर्थ है कि वह कभी परछाइयों के पीछे नहीं भागी, जैसे कि आज हम माया के पीछे भागते हैं। अब आपको देखना है छोटे बच्चे की तरह की गुफा में वो दिया बनना है, या फिर वो बच्चे की तरह परछाइयां दीवार पे जो बनती जा रही है, वो उस अज्ञानता वाली परछाइयों के पीछे आपको, या अज्ञानता वाली मान्यताओं के पीछे आपको भागना है। निर्णय आपका है। तो ये मैंने मम्मा का दूसरा बहुत गहरा गुण बताया है। अगर यह गहरा गुण अगर आपको समझ में आ जाता है तो शायद आज आप आत्मा का दीपक बन करके रहोगे, तो आपकी आत्मा की हाई फ्रीक्वेंसी में आप रहोगे। जितना परछाइयों के पीछे भागोगे, एक बात समझ लेना, जितना भी परछाई तुम्हें ओरिजिनल लग रही है, परछाई से तुम मजे ले सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, परछाइयों का आनंद ले सकते हो, अलग अलग हाथ से दिए के प्रकाश में अलग अलग आकृतियां बनाकर मजे ले सकते हो, लेकिन उसमें सदा काल के लिए आप रह नहीं सकते। उसके साथ बंधन बना लिया है, उसके अंदर फंस गए हैं, तो अलग अलग परछाइयों में दुखी हो रहे हो, तो फिर इससे बड़ा अज्ञानता हम कह नहीं सकते हैं। तो अभी आपको अंदर से डिसीजन लेना है कि अगर परछाई के पीछे भागोगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी में रहोगे, और खुद दीपक बन गए तो आपके आगे, खुद दीपक बन गए तो लोग आपके आसपास आएंगे अपनी परछाइयों को ढूंढने के लिए यानी अपना असली अस्तित्व को पहचानने के लिए आपके पास आएंगे, क्योंकि आप खुद दिया बन गए हो। एक जगह स्थिर हो जाओ, कल पता है ना, अंडरस्टैंडिंग, भीतर से स्टैंड हो जाओ, भीतर से स्थिर हो जाओ। स्थिरता है दिया का प्रकाश। खुद दिया बन गए, अब दुनिया आपके पास आएगी और अपनी पहचान ढूंढने के लिए आएगी कि मैं कौन हूं, जरा मुझे बताइए, मेरी पहचान बताइए, मुझे शांति चाहिए, मेरे पास आइए, है। तो वो इस तरीके से कैसा होगा कि आप आत्मा का दीपक, इसलिए मम्मा के पास जो भी आत्माएं आती थी तो मम्मा निर्भय और निडर थी, क्योंकि जो भी सामने आ रहा है वो एक परछाई के रूप में आ रहा है, वो परछाइयां कई सारी परछाइयों के साथ आ रहा है, उसका ऑरा कौन सा है, परछाइयों वाला है। तो दिया परमात्मा का यानी आत्मा का दीपक इतना तेज था मम्मा का कि उसके सामने वाले की सारी परछाइयां गायब हो जाती थी और उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता था, आत्मा की अनुभूति हो जाती थी। अब आप चाहते हो कि मैं दूसरों को भी आत्मा का साक्षात्कार कराऊं, आत्मा का अनुभव कराऊं, तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी किस बात की है, जरूरत किस बात की है? जरूरत इसी बात की है आपको कि आप खुद आत्मा के रूप में, दिए के रूप में रहो, परछाई के रूप में नहीं भागोगे तो दूसरों के लिए आप रास्ता दिखाने वाले बन जाओगे, लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाओगे। ठीक है, तो मम्मा की दूसरी विशेषता भी आपको क्या समझ में आई, क्लियरिटी हो गई? ठीक है। तीसरी जो विशेषता है मम्मा की, जो मम्मा को बहुत ऊंचा बनाती है, मम्मा को बाप समान बनाती है, सबसे डिफरेंसेस बनाती है, तो तीसरी जो विशेषता है मम्मा की वह है कि आप सभी आत्माएं क्या करते हो, बाहर की जो दुनिया आपको दिख रही है उसको ओरिजिनल मानते हो, है ना, और अंदर से जो मन और बुद्धि के द्वारा, आत्मिक शक्ति के द्वारा जो विजुअलाइजेशन है आपका, जो सत्युग के सीन है, वतन परम धाम के जो सीन है लाल प्रकाश जैसे बाबा का परम धाम सीन देखते हैं, आत्मा का जो ओरिजिनल है उसको तुम डुप्लीकेट मानते हो, है
है ना। जैसे कि अभी हम कमेंट्री भी करते हैं ना कि बाबा के साथ हम बैठे हैं और बाबा के साथ हम विश्व पे शांति के फव्वारे फैला रहे हैं, तो लॉजिकल आत्मा क्या करेगी, लॉजिकल माइंड वाली, उसको लगेगा कि यह तो असत्य है, बाहर जो दिख रहा है वो सत्य है, अंदर जो चल रहा है वो क्या है, अंदर जो चल रहा है वो क्या है, अंदर जो चल रहा है वह कल्पना है और बाहर जो चल रहा है वो क्या है, सत्य है। तो मम्मा की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वह अंदर की दुनिया को सत्य मानती थी, बाहर की दुनिया को कल्पना मानती थी। क्योंकि ड्रामा है, परिवर्तनशील है, तो कल्पना मतलब क्या है कि झूठी हुआ ना, जिसके अंदर जो निरंतर बदलती रहे, जो समय के चक्र में हो, जो काल चक्र के समय के चक्र में हो, वो भला सत्य कैसे हो सकती है। तो जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं। तो यह पॉइंट जिसको क्लियर है ना, वह जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या अभ्यास करें जिससे आपको अंदर से रियलाइजेशन हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो, रुक रहे हो, आपकी एनर्जी रुक रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी रुक रही है, आपको लगता है कि बाहर की दुनिया सत्य है। कई बार हम कमेंट्री करा रहे, कुछ ये करा रहे, तो आपको लगता है कि किसी को लगता होगा कि यार ये इमेजिनेशन है, बाहर की दुनिया सत्य है। नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको प्रूव करनी है, समझनी होगी। मम्मा के अंदर यह पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर थी, तो इसको हम क्लियर करेंगे थोड़े से आज प्रैक्टिकल अभ्यास के द्वारा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि बाहर की दुनिया सत्य नहीं है, सत्य वह है जो आपके अंदर की दुनिया है। ओरिजिनलिटी कौन सी है, जो आपके अंदर की दुनिया है वह सत्य है। आत्मा की पावर सत्य है, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय सत्य है, लाइट हाउस सूक्ष्म फरिश्ता रूप है वह सत्य है। बाहर की दुनिया जो दिख रही है वैसी आपको है नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि कैसा है, जब आपको बाहर की दुनिया सत्य दिखती है तो आप जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो आपको पॉइंट स्वरूप स्थित एक जगह स्थित नहीं दिखाई देता है। पॉइंट आपका जैसे देखोगे सामने है तो कभी हिल के ऊपर चला जाएगा, कभी लेफ्ट में चला जाएगा, कभी राइट में चला जाएगा। अब ब्रह्मा बाबा को देखोगे सूक्ष्म वतन में, देख रहे हो राइट में और जा रहे लेफ्ट में, है ना। आप सही तरीके से उसको अनुभव नहीं कर पाते हो, इसका कारण ही यही है। जबकि अगर ये अनुभव हो जाए ना कि आत्मा की पावर इतनी जबरदस्त है, क्योंकि एक विचार अगर आपका जीवन बदल सकता है, एक विचार आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि जो सामने दिख रहा है वो सत्य है ना। अब सबसे पहली बात है कि सामने जो आपको दिख रहा है ना, मन और बुद्धि अलग तरीके से रीड करते हैं अंदर। बाहर तुम्हें जो ये आंखें तो खाली लेंस है, कैमरा है, बाहर तुम्हें क्या दिख रहा है ना। कोई कपड़ा अगर तुम्हें हरा दिख रहा है वो वास्तव में हरा नहीं है, वो अलग कलर का है। तो सबसे पहला हम आज इसका अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इस अभ्यास को वही देख पाएंगे, वही समझ पाएंगे अगर मम्मा की तरह बनना है, अंदर की दुनिया की रियलिटी को समझना है, अंदर की पावर को बढ़ाना है, अंदर की शक्तियों को जागृत करना है, या ज्ञान का तीसरा नेत्र अगर खोलना है, तो आपको यह मानना होगा कि बाहर जो दिख रहा है वह अलग है। आंखों से आप जो देखते हो रेटिना पे अलग फोटो पड़ता है और वह उल्टा चित्र उसका अंदर बनता है। मन और बुद्धि से आप जो देखते हो, रीड करते हो, वह ओरिजिनल अलग चीज होती है ना। तो वो कैसे होती है, अभी आप सब लोग तैयार हो जाइए, है ना, रेडी हो जाइए। और रेडी होकर के आपको आज मोबाइल पे देखना है, स्क्रीन पे देखना है, क्योंकि आज हम आपका क्या करेंगे, मम्मा की तरह। मम्मा का जो ज्ञान का नेत्र बहुत खुला था, स्पष्ट रूप से था, उनको सत्युग के सीन देखने हो, चाहे पास्ट लाइफ देखनी हो, मीन्स कहने का अर्थ आत्मिक स्थिति के पूरे कार्मिक अकाउंट, जिसको हम कह सकते हैं कि क्लियरिटी, हर चीज में कैसी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी बाबा का स्वरूप। और कहते हैं ना कि अगर कोई बाबा के पॉइंट स्वरूप पर 2 से 5 मिनट भी एकाग्र हो जाता है ना, तो फिर उसके सारे पाप कर्म और विकर्म जो हैं वो विनाश हो जाते हैं। तो बाबा की जो याद थी, मम्मा इतने कम समय में संपूर्ण बन गई। कारण क्या था, यानी इतने कम समय में संपूर्ण बनना, यानी बहुत बहुत उनकी
जो ज्ञान की स्थिति या ज्ञान का अनुभव की जो स्थिति थी वो काफी ऊंची थी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको एक मैं अभ्यास दूंगा और इस अभ्यास को जो दिल से करेगा वह मतलब ये समझ सकते हैं कि वो हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में रहेगा। वैसे तो ये अभ्यास आपको 1 से 2 महीने तक रेगुलर करना है, जिससे क्या होगा कि आपका योग जो है वो बहुत पावरफुल लगेगा, आपका मेडिटेशन जो है वो बहुत पावरफुल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो करना है वह यह है कि मोबाइल लाइट वाइट बिल्कुल आप अच्छे से क्लोज भी कर सकते हो, मोबाइल को आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो अब मोबाइल में आपको देखो एक फोटो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, ताकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बाहर जो कलर दिखता है और मन और बुद्धि जो रीड करती है, जो चित्र बनाता है, उसमें कितना डिफरेंसेस आता है और उसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। यानी आप ब्रह्मा बाबा को देख रहे हो भी, लेकिन ब्रह्मा बाबा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा कैसे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे, है ना, उसी का अभ्यास मैं कराना चाह रहा हूं, ताकि आपको सूक्ष्म वतन क्लियर से दिखाई दे, आपको सत्युग के सीन क्लियर से दिखाई दे, है ना। जैसे अगर क्लियरिटी से दिखाई नहीं देंगे तो फिर क्या होता है, कोई भी चित्र आपको दिखाई देता है तो क्या होता है पता है, 1 मिनट में देखोगे तो वो 3 बार हिल जाता है आपके मन से। आप देखना, ब्रह्मा बाबा को देखो, एक ही जगह बैठे हुए नहीं देख पाओगे आप, जब मन बुद्धि से देखोगे तो एक बार तो इधर बैठे, फिर बोलेंगे इधर चले गए, फिर इधर चले गए, तो वो क्या है, आपकी अंदर की एकाग्रता नहीं है। उसी को मैं आपको बढ़ाना चाह रहा हूं, जिससे आप घंटों घंटों योग में बैठ पाएंगे। तो सबसे पहले सामने जो चित्र दिख रहा है, बिल्कुल जो अभ्यास बोलो उसको ध्यान से करना है और बिल्कुल रियलिटी के साथ बताना है। तो जो सामने फोटो दिख रहा है उसमें आपको बाबा का बीच में पॉइंट ऑफ लाइट दिख रहा है। तो आपको अभी क्या करना है, बिल्कुल एकदम चेयर पर जहां पर शांति से बैठे हो, 1 से 40 तक मैं काउंट करूंगा, आपको बीच के पॉइंट रूप को देखना है और जैसे ही मैं 40 काउंट पूरा कर लेता हूं उसके बाद आपको आंखें बंद करके जो चित्र आपने देखा है उसी को वापिस रिवाइज मतलब अंदर की तरफ देखना है। तो आपको पता चलेगा, मैं 2-4 चित्र आपको दिखाऊंगा और वही अभ्यास आपको पूरे महीने करना है। फिर देखो आपको कैसा बाबा का जबरदस्त आपको अनुभव होने लगेगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं 1 से 40 तक काउंटिंग और आप बाबा के पॉइंट रूप को देखिए, बिल्कुल एकाग्र हो करके, बिल्कुल भी हटना नहीं है, पॉइंट को बिल्कुल देखना है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। आंखें बंद करके देखो इसको, किसको काला दिख रहा है, किसको अलग कलर दिख रहा है। आपका पॉइंट पे ध्यान नहीं है, पॉइंट पे ध्यान दीजिए था, पॉइंट पे बीच के पॉइंट को देखना है। देखिए आंखें बंद कर किए हुए हैं आप, देखिए। चलो ठीक है, और नेक्स्ट अभ्यास फिर से करेंगे। फिर से आपको बीच में पॉइंट को ही देखना है, अटेंशन देना है बिल्कुल। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको पता चलेगा दुनिया देखते हैं वैसी नहीं है, उसका रूप रंग अलग है, ठीक है ना। तो फिर से आपको पॉइंट पे ध्यान देना है और इसको देखना है। चलो, और 40 तक काउंट करने के बाद आपको आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करने के बाद उसी चित्र को आपको देखना है, ठीक है ना। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल आराम से बैठिए और देखिए, बीच में बाबा को देखिए और पॉइंट बाबा को देखते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। देखो अब कलर आपने क्या देखा और कौन सा कलर आपको दिखाई दे रहा है। यह ओरिजिनल कलर है, जो बाहर दिखाई दे रहा था वो ओरिजिनल कलर नहीं था, है ना। जो दिल से एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आएगी कि जो दुनिया दिख रही है वैसी नहीं है। ओरिजिनल में मन और बुद्धि से जो हम रीड करता है मन और बुद्धि, क्योंकि बाहर तो सभी कलरों का मिक्स फ्रीक्वेंसी है, जो आंखें खाली ग्लास है, ये दुनिया में जो चल रहा है वो नहीं है। अंदर की दुनिया जो सही है उसको अनुभव करना है ना। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। और अभी आपके चित्र शायद सेकंड में हिल रहे होंगे, एक बार इधर हिल रहा है और आंखें बंद करने पर फिर एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर। ये 40 तक का आपका अभ्यास आपकी लाइफ को बदल देगा। चलो एक बार अभी और हम करेंगे। आपको इस चित्र को देखना है और अनुभव करना है। 1 से 40 तक काउंट करूंगा, ठीक है ना। वही पॉइंट को आपको देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अभी आप देख रहे होंगे कि कौन सा कलर आपको दिख रहा है ना। और आपको समझ में आ रहा होगा कि आप फिर बाबा की लाल लाइट की किरणें देखते हो तो आपको फिर क्या दिखाई देने लगता है ना। एक यह अभ्यास और कर लेते हैं, फिर हम कुछ नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इस पॉइंट को भी आप देख लीजिए और मैं 40 तक काउंट करूंगा। बाबा के लोगों को देखिए, बाबा को महसूस कीजिए और 40 तक काउंट करने के बाद फिर वापस इसको आंखें बंद कर लेना और उसको अंदर से अनुभव करना। वही पॉइंट को देखना है, सिर्फ पॉइंट आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो सभी आत्माओं का अलग अलग अनुभव देख सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। तो अभी आपको कुछ समझ में आया कि वास्तव में जो कहते हैं ना कि हमें बाहर जो चीज दिखाई देती है एक्चुअल में वो वैसी नहीं है। तो अभी आप एक थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, अपने मन को बोलेंगे, 2 बार के लिए दोहरा देंगे कि मेरा मन, मेरी कर्मेंद्रिया, है ना, कि मेरा मन जहां जाता है सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के साथ जाता है। क्या बोलना है? करीबन 3 से 4 बार रिपीट कीजिए। मैं 2 मिनट साइलेंस में रहूंगा और आप अंदर से बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि अभी हम ब्रह्मा बाबा को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि मेरा मन जहां पर भी जाता है सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को साथ में लेकर के जाता है। यह 4-5 बार, 10 बार, 15 बार रिपीट कीजिए। आंखें बंद करके रिपीट करो, चाहे खुली करके करो। चलो ठीक है, आपने यह रिपीट कर लिया होगा।
अब हम क्या करेंगे, मैं अभी आपको एक सीन और दिखा रहा हूं जिसमें आपको देखना है बाबा का लोगो, ठीक है ना। और उसमें फिर से 1 से 40 तक काउंट करूंगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप यहाँ पर बैठे हुए यह अनुभव कर पाओगे। कहीं पर भी सेवा करने गए तो उसने क्या ड्रेस पहनी वो पता चलेगा। इवन उसके जीवन को एक बार आप देखने पर उसका पूरा पिक्चर माइंड से आप बना लोगे, ठीक है ना। तो क्योंकि अभी हम ब्रह्मा बाबा की फोटो लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो अभी फिर से आगे आपको फोटो दिख रही है, शायद आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिकल हमें देखना है ना। अब मेडिटेशन में तो हम बैठते हैं, लेकिन वापस क्या दिखा वो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर नोज पर बाबा का एक लोगो बना हुआ है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ लाइट। आपको उसको देखना है, वही 40 तक काउंट करूंगा और उसके बाद आपको देखना है उसका फोटो आपको देखना है, ठीक है ना। मिस बाबा का लोगो आंखें बंद करने के बाद अनुभव करना है, ठीक है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। नाक के ऊपर पॉइंट बना हुआ है, उसको बहुत ध्यान से बाबा के पॉइंट को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। कौन सा कलर का ड्रेस है वो उसका फोटो भी आपके मन और बुद्धि में दिखने लग जाएगा, क्लियर उसका चेहरा दिखने लग जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास को जो दिल से करता जा रहा है, थोड़ा अभी और हम अभ्यास करेंगे। अभी फिर देखिएगा इसको, इसके नोज पर देखना है आपकी एकाग्रता से, है ना, कि नोज पर बाबा का जो पॉइंट ऑफ लाइट है उसको देखना है। और आपकी एकाग्रता को मैं बढ़ा रहा हूं, है ना। मेन उद्देश्य क्या है, आपकी एकाग्रता ऐसी बढ़ जाए कि आप घंटों घंटों बाबा की याद में बैठ पाओ। उसके लिए अभ्यास है। यह अभ्यास जो करेगा तो फिर उसका योग भी बहुत ऊंचा लगेगा और बहुत बड़ा परिवर्तन उसको आएगा, है ना। जो वर्कशॉप में हम करवाएंगे वो सारी चीजें वैसी ही रहती है, तो थोड़ा बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पॉइंट को आपको देखना है बाबा के, और मैं फिर से 1 से 40 तक काउंट करूंगा, फिर आंखें बंद करना 1-2 मिनट तक शांति से चित्र को, फिर बाद में आंखें बंद करने के बाद जो पॉइंट को देखा है वही आपको उस समय देखना होगा। तो चलो मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। जो ध्यान से कर रहे हैं उनको इसका चेहरा भी स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा होगा, और इसने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं वह भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। जिसकी एकाग्रता अच्छी है और जिसकी नहीं है वह और प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बहुत बड़ी चीजें सीखने वाले हो, आत्मा की शक्ति बाहर आने वाली है। आप किसी का फोटो देखकर कौन से समय वह घटना घटित हुई थी, उस समय लोग क्या घूम रहे थे, क्या खाना खा रहे थे, वह तक आप बता पाओगे। वो इसलिए बता पाओगे क्योंकि हम सत्युग में जाने वाले हैं, सत्युग के सीनों को देखने वाले हैं। तो आपको यह पहले प्रैक्टिकल थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं, क्योंकि अब तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना।
तो अभी फिर से जो अभ्यास आगे का फोटो में दिखा रहा हूं उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी आपको देखना है बाबा के लोगों को ही देखना है और लोगों को देखने के बाद वही पॉइंट को देखना है और इसके बाद हम नया अभ्यास चालू करेंगे। इसके लिए चलो ये आप देखना चालू कीजिए, इसको पॉइंट देखना है बहुत ध्यान से। अब आपको धीरे से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। पॉइंट देखते ही 40 तक काउंट करो, फिर वही तरीका आपको अपनाना है तो आपको भी क्लियर पिक्चर देखने में आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब देखो इसके शर्ट का कलर आपको कौन सा दिख रहा है? फिल्मी हीरो है वो भी आपको पहचान में आ रहा है ना? जो भी है बताना नहीं चाहूंगा, सभी को अनुभव हो रहा है सारी चीजों का कि हम खाली किसी के नेगेटिव्स को भी देखकर, खाली आपको भी चित्र क्लियर दिख रहा है, फोटो क्लियर दिख रहा है, उस समय क्या वो कर रहा था वो घटना भी आपको मन और बुद्धि से दिख जाएगी। आया ना समझ में? तो कितनी जबरदस्त बात है। अब हम इन सारे अभ्यासों का जो किया है उसमें लास्ट में अब हम जो देखना चाह रहे हैं उसको आपको देखिएगा। यह जो फोटो है वो ब्रह्मा बाबा की है जो पुराने यज्ञ के समय की है। तो ये काफी सारी फोटो आपको दिख रही हैं इसके अंदर। अब इन फोटो में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि बाबा टोली खिला रहे हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा ये कर रहे हैं, बाबा ये कर रहे हैं, अगर तो इन्हीं फोटो पे भी अगर आप 40 सेकंड तक एकाग्रता से अभ्यास करें और फिर 40 सेकंड तक बिल्कुल ध्यान से फोटो को देखें, बाबा को देखें, उसके बाद आंखें बंद करके और बाबा का अनुभव करेंगे ना, तो उस समय जब वो टोली बांट रहे थे वो सारे सीन आपको दिखाई देने लगेंगे। बाबा कैसे दृष्टि दे रहे थे, बाबा कैसे सबको प्यार कर रहे थे, बाबा कैसे आनंद से सब कुछ कर रहे थे, उस समय जो सामने बैठे थे उन्होंने कौन से ड्रेस पहने हुए थे, सब कुछ ऐसा लगेगा कि सब कुछ सामने ही हो रहा है ना? क्योंकि देखो बाबा को जब तक हम देखेंगे नहीं तो योग लगेगा कैसे? और अभी बाबा की पिक्चर ही क्लियर नहीं है। आपने बाबा को किस रूप में बांध रखा है? अभी आपने बाबा को अलग अलग, जैसे भी किसी को गणपति का साक्षात्कार हो, उसने भगवान को कैसा मान रखा है? गणपति तो बहुत मोटे होते हैं। अब वो गणपति उसके सामने साक्षात्कार हुआ दुबले पतले गणपति का, तो वो क्या बोलेगा? अरे नहीं ये तो तुम गणपति नहीं हो सकते, गणपति तो बड़े मोटे होते हैं। तो उसने अपने भगवान को कैसे मान रखा है? गणपति तो बड़े मोटे होते हैं। तो अभी आपने जो फोटो देख रखी है ना ब्रह्मा बाबा की, वो एक्चुअल में कौन सी देख रखी है आपने पता है? एआई की फोटो देख रखी है। और जो एआई जनरेटेड फोटो होती है और मोबाइलों में ये यूट्यूब की वीडियो डालते हैं जो आपको और मिसगाइड करते हैं, कॉमेंट्रियां बना बना करके बाबा ऐसे कर रहे हुए। बाबा की ओरिजिनल फोटो तो ये है सारी यज्ञ की। यह जब आप ओरिजिनलिटी के साथ जुड़ोगे हैं तो फिर आपका योग भी ओरिजिनल होगा, आपका अनुभव भी आपको एआई जनरेटेड अनुभव करना है, ओरिजिनल अनुभव करना है ना? तो ओरिजिनल अनुभव करना है ना आपको। वहां पर तो पूरा बाबा को मॉडल बना दिया है, जैसे कि विदेशों में मॉडल बनाना हो ऐसा यूट्यूब के सीनों में बता देते हैं ना, तो वैसा नहीं, ये बाबा के यज्ञ के लेटेस्ट नहीं, ये ओरिजिनल फोटो है ना? तो यह सारे फोटो और जो एक एक सेकंड की जो आपको 30-30 सेकंड का जो अभ्यास करना 40 सेकंड के, इसका मेरे पास 30 से 40 आपको फोटो और वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगे। खाली आपको व्हाट्सएप पे ओम शांति लिखना है तो मैं आपको तुरंत ही 1 सेकंड में आपको अभ्यास के लिए मैं आपको भेज दूंगा।
तो जो भी 40 सेकंड का अभ्यास करेगा रेगुलर, दिन में करीबन 8-5-10 मिनट सुबह दोपहर शाम करता है, उसके जीवन में आत्मिक शक्ति जागृत हो जाएगी, आत्मा स्वयं काम करने लगेगी, क्योंकि आपके अंदर एकाग्रता की शक्ति आ जाएगी। आपके अंदर कहते हैं ना कि वो एक अंदर से सुपर पावर जिसको कहते हैं जागृत होना, वह आ जाएगा। और इन बाबा की फोटो को जब आप देखोगे, 40 सेकंड तक देखोगे, तो आप अनुभव करोगे कि आप उस समय के सिचुएशन में आप चले जाओगे, स्वतः ही चले जाओगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मन से सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे जाना है, जाना नहीं होता है। ये जो कहते हैं ना ट्रांस में जाना, आत्मिक स्थिति करना, वो ऑटोमेटिकली प्रक्रिया है। आप एक बात बताओ, जब आप रात को सोते हो तो क्या आपको नींद के लिए आप सोचते थोड़ी मुझे नींद आ जाए, नींद आ जाए? ऑटोमेटिक आप क्या करते हो, खाली रात को बिस्तर बिछाते हो, तकिया लगाते हो और ऐसे लेट जाते हो। नींद आनी है तब आ ही जाती है। तो आपने साधन तैयार किया, बिस्तर बिछाया, तकिया लगाया, फिर नींद तो आनी है, आ भी नहीं तो थोड़े टाइम बाद आएगी, पर आ ही जाएगी। तो आप खाली साधन तैयार करो। योग में ले जाना बाबा का काम है। तो आप बाबा की फोटो देखो, 40 सेकंड तक एकाग्रता करो, फिर कोई सेकंड में ऐसी घटना घटित होगी कि आपको पूरे ऐसे यज्ञ ही पूरा का सीन ही आपको सामने के सामने दिखाई देने लगेगा। आप किसी का नेगेटिव फोटो पड़ा होगा, सामने देखोगे ना, पुराने टाइम का, शादियों का भी किसी का, तो उस फोटो को देख करके आप बता दोगे कि मंडप का फोटो है, या मंडप में इतने लोग थे, इतने लोग फंक्शन हो रहा था और ऐसा ऐसा हो रहा था, है ना। तो आत्मा के अंदर इतनी बड़ी पावर है, जरूरत है उसकी एकाग्रता की और उसके अभ्यास की जरूरत है। तो अभी काफी मुरली का 46 मिनट हो गया है। जिसको भी ये सारे अभ्यास के फोटो चाहिए 40 सेकंड के, बाबा के फोटो, दूसरी जो भी चीजें चाहिए, है ना, तो वो ओम शांति व्हाट्सएप पर लिखे और उस पे मुरली मंथन की फोटो ऐसा लिखे, है ना, मुरली मंथन अभ्यास की फोटो, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर खाली व्हाट्सएप करना है, ओम शांति आपको लिखना होगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम